ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। फिर प्रीवियसली हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको इंटरफेरेंस का बेसिक मतलब बताने की कोशिश की थी। इसके साथ में आपको टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस बताया था और एक आपके साथ एक रिलेशन हमने आपको बताया था, जिसमें प्रूव होके आया था कि इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू आई विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 cos फाई। कुछ इतना हमने प्रूफ अपने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था ना। इस वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रही थी, उसमें पोजीशन क्या हो सकती है, पोजीशन किसकी, ब्राइट या अपने डार्क स्पॉट की। अब हेडिंग आप डाल सकते हो उसमें। इसी के बाद कंटिन्यू आगे करते हैं हम आज का लेक्चर। दैट विल बी पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट, पोजीशन फॉर ब्राइट स्पॉट। ओके, इसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कह सकते हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पोजीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट की अगर हम आपसे बात करें तो मेरे पास आता है मेरे पास लगभग चीजें जो यहाँ पे देखने को मिलेगी। दैट इज, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका रिलेशन काम में आएगा। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। एक रिलेशन होता है आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, जो कि होता है फाई विल बी इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्डा। इसकी प्रूविंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें ये केवल ये रिलेशन ध्यान रखना है कि ये है क्या। अब देखिएगा, व्हाट इज फाई हियर? फाई इज नथिंग बट फेज डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस। और x हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस। व्हाट इज x हियर? पाथ डिफरेंस। तो फाई विल बी इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्डा। और ध्यान रखेंगे फाई, अगर अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें तो फाई बराबर हमें मिलता है 2n पाई। जनरल जो फॉर्मूला होता है टेग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोग पढ़ते हो, जनरल फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फाई बराबर होता है 2n पाई। तो फाई को सब्स्टिट्यूट करोगे 2n पाई से, दैट मींस 2n पाई। ओके, फाई की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे 2n पाई विल बी इक्वल टू 2πx अपॉन लैम्डा। दैट इज 2 पाई से 2 पाई आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दिस इज पाई। 2 पाई से 2 पाई खत्म, दैट मींस x विल बी इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ ये आपको बेसिकली मिल गई पोजीशन। इसको आप बोलते हो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, यानी कि कहने का मतलब है आपका x इक्वल टू एन लैम्डा। अब बात को समझिएगा, x इक्वल टू एन लैम्डा का मतलब है x इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पुट करके देखते हैं। दैट मींस x इक्वल टू लैम्डा पे आपको क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ओके, x इक्वल टू 2 लैम्डा पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। x इक्वल टू 3 लैम्डा पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। x इक्वल टू 4 लैम्डा पर आपको क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपको क्या मिलता है? ब्राइट फ्रिंज। ये आपकी पोजीशन निकल के आ गई कुछ इतनी। कौन कौन सी पोजीशन हो गई? x इक्वल टू लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा हो गया, 4 लैम्डा हो गया, 5 लैम्डा हो गया एंड सो ऑन। ये सारी की सारी पोजीशंस आपको क्या बता रही हैं कि यहाँ पे आपकी सारी की सारी क्या मिली है? ब्राइट फ्रिंज मिली है, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला है, या इसी को आप बोलते हो मैक्सिमा, या कुछ लोग इसको बोल देते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम। इज इट करेक्ट? कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमा।
अब आगे हम बातचीत करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर, ये तो हो गया पहला पार्ट, ओके, पहला पोस्टुलेट आपका हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा पोस्टुलेट आपके पास हो जाएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप बोलोगे मिनिमा या डार्क स्पॉट या डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो, स्पॉट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। कंडीशन फॉर अगेन लिख लेना आप लोग, कंडीशन फॉर मिनिमा। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। इसके लिए जो फेज डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 पाई होता है। भाई ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था, जनरल का फेज डिफरेंस का 2n पाई। इसके लिए आप लोग ध्यान रखोगे अगेन 2n प्लस 1 पाई। दैट मीन्स अगेन रिलेशन बिटवीन, लिख देना यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस पाई एंड पाथ डिफरेंस आपके पास क्या होता है, फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। फाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, ओके, विल बी इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। पाई से आपका पाई उड़ गया, यहाँ पे आपको क्या मिला, x विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्या मिलेगा आपके पास, n x आपके पास आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ओके। इतना आपके पास आ गया क्या, ये। व्हाट इज x here, व्हाट इज x here, x इज नथिंग बट, आप लिख सकते हो यहाँ पे, लिख लीजिएगा, पोजीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, या स्पॉट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बात बराबर। तो x बराबर आपके पास आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, n विल बी इक्वल टू, इट कैन बी 1, 0 रख देना, 1 रख देना, 2 रख देना, 3 एंड सो ऑन। चलो पुट करके देखते हैं क्या आता है आपके पास। सी, यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए पुट करो, n इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2, ओके, x बराबर लैम्डा बाई 2 आपके पास आ जाएगा, ओके। n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाई 2, इट विल बी 3 लैम्डा बाई 2, अगेन 5 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5 लैम्डा बाई 2, अगेन n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 2 6 प्लस 1 7 लैम्डा बाई 2, और आगे देखोगे तो 9 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, आपका ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने आपको दो चीजें बताने की कोशिश की। पहली बात हमने बताई पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट स्पॉट आपको इन सारी की सारी जगह पे मिलेगा, और आपको अगर डार्क की बात करें तो डार्क के जो स्पॉट या डार्क फ्रिंजेस की आपकी जो प्लेसेस होगी, लोकेशन होगी, ओके, वो आपकी कुछ इतनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। दिस इज 9 लैम्डा बाई 2, इज इट करेक्ट। और ये सारी की सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुके थे, और इसमें जो मेजर बात जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट इज कि जितनी भी आपकी पोजीशंस होंगी, ओके, सारे की सारे ऑल्टरनेट होंगे, डार्क ब्राइट का कॉम्बिनेशन होगा, सेंटर वाली हमेशा कैसी होती है, डार्क होती है। इतनी बात आपको यहाँ पे इस चीज में ध्यान रखना है, जो कि होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने आपको बता दिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने आपको चीजें बता दी। एक्चुअली में ये सारी की सारी पोजीशन है। आगे हम बातचीत करते हैं, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा सारी की सारी चीजें, और आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 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 ओके। देखो 1801 में क्या हुआ, 1801 1801 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस यंग।
1801 में आपके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस यंग। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लाइट इज ए वेव। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि लाइट एक वेव है। ओके, और किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था वो आपके सामने थोड़ी देर बाद हम परफॉर्म भी करना स्टार्ट कर देंगे, आपको चीजें बताना स्टार्ट कर देंगे व्हाट एक्चुअली इन्होंने किया गया था। तो फिलहाल इन्होंने एक बात बता दी थी, पक्की बात थी बिल्कुल, कि लाइट एक क्या है, अपने आप में वेव है। पहली बात, लाइट वेव क्यों है, ये बात ये किस प्रकार से कहे थे, उन्होंने ये बात प्रूव करी थी कि लाइट एक वेव है क्योंकि अगर पार्टिकल होता तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, पार्टिकल होता तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता। क्योंकि लाइट एक वेव है इसलिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो नहीं कर सकती, पहली बात। लेकिन अगर मान के चलो लाइट आपके पास पार्टिकल होता, लेट से अगर आपके पास कुछ इस तरह की कहानी हमने आपको बताई थी कि एक आपके पास सोर्स होता है, एक आपके पास सोर्स होता है और दूसरा आपके पास होता है ये स्लिट्स अरेंजमेंट आप यूज करते हो, S1 और S2। ओके, S1 और S2, और यहाँ पे आपके पास हो जाती है स्क्रीन, यहाँ पे आपके पास हो जाती है स्क्रीन। ऐसे कुछ बताया था हमने आपको प्रीवियस वीडियो में, ऐसे कुछ बातचीत करी थी। तो S1 और S2 आपके पास लेट से यहाँ पे सामने आपके पास स्क्रीन रखी हुई थी और सोर्स से आपकी लाइट रेज आ रही थी, सोर्स से आपके पास लाइट रेज आ रही थी। ओके, और सारी की सारी स्क्रीन पर दोनों से होते हुए आपकी लाइट कहाँ पे पहुंच रही थी, स्क्रीन पर पहुंच रही थी। ओके, ये मैं हटा देता हूँ इस चीज को और इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करके आगे बढ़ा देता हूँ। ये एक पर्टिकुलर मैंने पॉइंट मान लिया, लेट से ये पॉइंट रहा मेरे पास P। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं कंसिडर करूंगा, दो तीन चीजें यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली बात, ये जो स्लिट्स हैं और ये जो स्क्रीन है इनके बीच की डिस्टेंस मैंने अपनी तरफ से मान ली, लेट से कैपिटल D। ओके, तो कैपिटल D आप लिख सकते हो डिस्टेंस between slits and screen, पहले। नाउ नेक्स्ट, ये जो आपके पास स्लिट्स है दोनों, इन दोनों के बीच की मैंने डिस्टेंस मान ली स्मॉल d अपनी तरफ से। अगेन स्मॉल d यू कैन राइट इट एज डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी क्या, स्मॉल d, मैंने अपनी तरफ से मान ली। ये आपके पास हो गया स्मॉल p या कैपिटल P, एक पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, लाइट रेज सोर्स से जाएंगी, स्लिट से बाईपास होते हुए P पॉइंट पर जाएगी, दोनों से रेज चलेंगी। कहने का मतलब है ये जो आपकी दोनों स्लिट से रेज आएंगे, रे ऑफ लाइट आएगी, P पॉइंट पे पहुंचेगी, पहली बात। दूसरी बात, लेट से मैंने सेंटर मान लिया, लेट से वो हमारे पास सेंटर होगा, और सेंटर पे हमेशा कैसे बनती है, ब्राइट बनती है, बता चुका हूं। सेंटर पे कैसे फ्रिंज बनती है आपकी, ब्राइट स्पॉट आपको सेंटर पे मिलेगा ही मिलेगा, ये बात पक्की है। आगे देखो, ये मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया जस्ट रैंडम, ऐसे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। थोड़ी देर बाद आपको भी क्लियर हो जाएगा क्यों किया ऐसा। चलो, सेंटर से लेके P तक की डिस्टेंस मैंने अपनी तरफ से मान ली, लेट से इट विल बी y। कोई सा भी वेरिएट यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो वेरिएट के तौर पर। तो y मैंने डिस्टेंस ले ली सेंटर से लेके कोई पर्टिकुलर पॉइंट रहा होगा P। ओके, P पे हमें नहीं पता कि ब्राइट बन रही कि डार्क बन रही, ये हमने अपनी तरफ से आर्बिट्री पॉइंट ले लिया। अब देखना, और ये जो है मैंने पॉइंट्स नाम दे दिए, लेट से दिस विल बी A, ये B रहा होगा, अपनी तरफ से मैंने नाम दे दिया। चलो, अब एक चीज में बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, लेट से मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया M, जो कि परपेंडिकुलर S1 से पर्टिकुलर पॉइंट M तक आया। तो आप मेरे को बताइए कि S1P विल बी इक्वल टू MP। ये जो डिस्टेंस है S1 से लेके P तक डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगी M से लेके P तक। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस होगा,
दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, दैट मींस लैम्डा या लैम्डा कह लो, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, x होता है हमारे पास पाथ डिफरेंस, x विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब इस बात को जरा गहराई से समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों रेस S1P जा रही है पहली रे, दूसरी रे जा रही है S2P, दोनों रे के बीच का पाथ डिफरेंस आपसे कहा जा रहा है x। S2P में से S1P को हटा दो, पूरे S2P में से अगर आपने S1P हटा दिया तो आपके पास पाथ डिफरेंस S2M मिल जाएगा इतना सा। भाई S1P और MP दोनों आपस में बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूरे S2P में से S1P को यानी कि MP को हटा दोगे तो इतना पोर्शन बचेगा S2M, और वही S2M आपके पास क्या है, पाथ डिफरेंस x है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इतना आपके पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। वही अपने आपने यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको मैंने कह दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं इन ट्रायंगल S1AP की, अगर मैं आपसे बात करूं इन ट्रायंगल S1AP की, तो आप मेरे को बताइए S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दैट मींस S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1A स्क्वायर। व्हाट इज S1A स्क्वायर? यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है आपके पास, कैपिटल D, दैट मींस D स्क्वायर प्लस व्हाट इज AP स्क्वायर, AP स्क्वायर। एक बात मेरे को बताइए, S1 और S2 के बीच की दूरी थी आपके पास D, स्मॉल d, और ये पूरी दूरी है y। दैट मींस ये पूरी डिस्टेंस है आपके पास D, और OA डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी? आप मेरे को बताइए, क्या OA आपके पास D/2 हो जाएगी, और क्या OB भी आपके पास D/2 हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी, ध्यान से देखिए जरा। दैट मींस AP डिस्टेंस कितनी जाएगी, A से लेके P तक, पूरे y में से D/2 को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, दैट मींस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? AP क्या हो जाएगी, पूरे y में से D/2 को आपने हटा दिया तो आपके पास AP डिस्टेंस इतनी कुछ हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात आपसे करेंगे इन ट्रायंगल बड़े वाले की, यानी कि S2PB की। व्हाट इज S2P? बताइए, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, S2P विल बी इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप मेरे को बताइए S2P स्क्वायर विल बी, व्हाट इज S2B D स्क्वायर प्लस व्हाट इज BP का स्क्वायर, B से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये इतनी होगी y, और इतनी हो गई D/2, दैट मींस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है ये वाली, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये है जो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये S2P स्क्वायर, ये S1P स्क्वायर, दोनों को माइनस करिए। अब एक चीज बताइए, ये लिखा आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, को लिख सकते हो आप A प्लस B S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, यही करोगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैन बी रिटन एज A प्लस B इंटू A माइनस B। अब देखो, अब एक चीज मेरे को बताइए कि इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूं, दैट मीन्स S2P प्लस S1P, ओके, विल बी इनटू S2P माइनस S1P, आपके पास क्या है x, S2P माइनस X1P आपके पास क्या बच्चे, x, ओके। नाउ अब मैं यहाँ पे करके देखता हूँ इस चीज को। मैं इतने वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, यहाँ पे इतने पोर्शन को मैंने हटा दिया, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। चलिए, हाँ जी, देखो हम क्या कर रहे हैं, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। देखना जरा ध्यान से, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं सिंपली,
या आप ये भी कह सकते हो भैया दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। और इक्वेशन मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड। अब ध्यान से देखना, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर विल बी कैन बी रिटन एज, देखना d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, और d स्क्वायर प्लस y माइनस d बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा आपके पास। ध्यान से देख के बताइए कि आपके पास यही होगी कहानी। ओके, इतनी होगी। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे s2p स्क्वायर और s1p स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख देता हूँ s2p प्लस s1p इंटू s2p माइनस s1p, ये लिख सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी विल बी इक्वल। इसको सॉल्व करोगे, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो प्लस के डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। चलो ओपन करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू डी बाई टू, यही होगा। माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे और ये देखना साइन, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू डी बाई टू, यही होगा। माइनस से जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे सारे के सारे साइन रिवर्स कर देना। ब्रैकेट मैंने हटा दिया, डायरेक्टली यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 यहाँ पे उड़ गया। दैट मीन्स और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो गई होगा। दैट मीन्स वाई डी प्लस वाई डी, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ वाई डी, इतना ही बचेगा आपके पास। अब यहाँ देखो s2p minus s1p, s2p minus s1p can be written as x into s2p plus s1p। अब ध्यान से देखना यहाँ पे अपनी आंखों को जूम करो इस वाले एरिया में, देखो ये आपके पास है s1p, ये आपके पास है s2p, दोनों डिस्टेंस की बात हो रही है। अब देखना ये आपके पास है सेंटर। प्रैक्टिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो पॉइंट पी होता है सेंटर वाले के काफी पास होता है, काफी पास होता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है S1 से लेके ये पर्टिकुलर पॉइंट P और S2 से लेके पर्टिकुलर पॉइंट P, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होती हैं। दोनों कैसी होती हैं, अप्रोक्सीमेटली हम बराबर लेते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P, और अब बराबर होता है आपके पास कैपिटल D के, किसके इक्वल होती है आपके पास, कैपिटल D के। तो यहाँ पे S2P प्लस S1P को आप रिप्लेस कर दोगे सीधा का सीधा कैपिटल D से। ओके, दैट मीन्स D प्लस D बन जाएगा आपके पास 2D, D प्लस D आपके पास बन जाएगा बच्चे 2D। तो 2 से 2 आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स x बराबर आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा YD अपॉन D, x बराबर आपके पास मिल जाएगा YD अपॉन D। इज इट करेक्ट? यहाँ तक कोई दिक्कत, सब बढ़िया चल रहा? तो ये आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है आपके पास। यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया था कि लाइट, थॉमस यंग साहब ने 1801 में प्रूव किया था कि लाइट एक अपने आप में क्या है, वेव है। क्योंकि अगर लाइट वेव नहीं होती तो आपको यहाँ पे फ्रिंजेस या स्पॉट नहीं मिलते। अगर लाइट पार्टिकल होता तो आपको इस तरह के वेव से स्पॉट नहीं मिलते। पार्टिकल होता तो सीधा सीधा ट्रेवल करता। अगर लाइट से मान चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लाइट एक पार्टिकल है, तो स्लिट्स, ये जो आपकी स्लिट्स है यहाँ से लाइट होते हुए पार्टिकल होता तो सीधा यहाँ पे जाके यहाँ पे बैठ जाता। एक पार्टिकल यहाँ से जाता तो यहाँ पे बैठ जाता। पूरे स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न नहीं मिलता। अब चूंकि लाइट एक वेव है तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपको पैटर्न मिल रहा है, जिसको आपने टेक्निकल नाम दिया इंटरफेरेंस कह देते हो ऑफ लाइट। तो समझ में आया थॉमस यंग साहब ने कैसे प्रूव किया कि लाइट अपने आप में क्या है, वेव है। आई होप ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी, जहाँ पे हमने प्रूव करके आपको देखा है x विल बी इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम एक दो टॉपिक की और बातचीत कर लेते हैं, तब तक इस चीज को मैं हटा देता हूँ। इसकी लैंग्वेज प्रॉपर लिखिएगा। स्लिट्स अरेंजमेंट हमने यूज किया है यहाँ पे। अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वहां पे इस चीज को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ये जो मैंने आपको बातचीत की है, जितनी भी मैंने आपको बात बताई है यहाँ पे, ये आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है, यही आपको तरीका सिखाया जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन अगर मैं आपसे कंपटीशन वाले पॉइंट की बात करूं तो वहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। अब देखना, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं थोड़ा और डीप में चला जाऊं, इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से कैसे बताते हैं, सुनना ध्यान से। ये आपके पास है सोर्स ऑफ लाइट, ये आपके पास है सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहाँ पे यूज किया, ओके, ताकि सोर्स को मैं कैसे बना सकूं, कोहेरेंट बना सकूं। कोहेरेंट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स। अब देखना ध्यान से, ये है हमारे पास स्लिट, ये है हमारे पास क्या है, स्लिट। अब ये स्लिट्स कैसे बनाइए देखें, ये एक्चुअल में कार्डबोर्ड होगा बेसिकली, और कार्डबोर्ड को मैंने कुछ इस प्रकार से कट कर दिया, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कार्डबोर्ड को मैंने कट किया, तो एक स्लिट का मैंने नाम दे दिया S1, दूसरी स्लिट का मैंने नाम दे दिया व्हाट इज S2। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसके पास जो भी लाइट, लेट से आपके पास लाइट कुछ इस प्रकार से आएगी, जैसी आपके लेंस, ये आपके पास कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस से जैसे आपकी लाइट बाईपास होगी तो यहाँ पे आपको एक कैसा सोर्स मिलेगा, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, आप ऐसे लिख दो यहाँ पे, टू मेक द सोर्स, टू मेक द सोर्स कोहेरेंट, टू मेक द सोर्स कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, उसके बाद हमने स्लिट अरेंजमेंट यूज किया। फाइनली जो हमारे पास स्क्रीन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक्चुअल में ये जो स्क्रीन और ये पैटर्न होता है, ये जो आपके स्लिट्स होती हैं वो ऑब्वियस सी बात है ऐसे में होगी सॉरी, और जो आपके पास स्क्रीन होगी वो भी इस लाइट के इस प्रकार से रखी होगी। लेकिन मैं आपको इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करूंगा आपके सामने से, तो यहाँ पे स्लिट्स अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, ये ऐसा। दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस, ओके, आपको ऑलरेडी पता है फ्रिंजेस क्या होती है, ओके। थोड़ी लाइंस टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी करने की कोशिश करते हैं। ये these are called fringes, okay, again now अब फ्रिंजेस कैसी होती हैं, लेट से आपके पास डार्क फ्रिंज है, ये पहली मिल गई, दूसरी आपको मिल गई, अगेन ऑल्टरनेट, अगेन यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से आपको कुछ अरेंजमेंट मिलता है, कुछ पैटर्न मिलता है जिसको आप इंटरफेरेंस कहते हो। ये आपकी फाइनली क्या होगी, स्क्रीन होगी, ये आपके पास क्या होगी, स्क्रीन होगी। तो डार्क स्पॉट हमने आपको बताया, आपको हमने ब्राइट स्पॉट बताया, ओके। तो जो आपका ब्राइट स्पॉट होता है वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है, वो हमने आपको बताया, और डार्क कहाँ मिलता है वो भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट होता है। दो स्लिट्स आप लोग बेसिकली ऐसे यूज करते हो, और सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट विल बी कोहेरेंट सोर्स, ओके। ये जो हमने कोहेरेंट शब्द लिखा, इसका मतलब आपको बताएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, हेडिंग डाल लीजिएगा कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास कोहेरेंट सोर्स। चाहे आप आईएससी बोर्ड की बात करें, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, कोहेरेंट सोर्स की बेसिकली आपसे डेफिनेशन ही वो पूछता है और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कोहेरेंट सोर्स की आपको डेफिनेशन बताओ। तो हम लिख सकते हैं द सोर्स व्हिच एमिट द लाइट हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, सच काइंड्स ऑफ सोर्सेस कॉल्ड द कोहेरेंट सोर्स। आप लिख सकते हैं द सोर्स व्हिच एमिट द लाइट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, ओके। आप फटाफट से लिख लीजिए कि द सोर्स व्हिच एमिट द लाइट हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ, such kind of source is known as coherent source of light। ऐसे सोर्सेज जो कि लाइट सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड का एमिट करें,
इस तरह के सोर्सेज को हम बोल देते हैं कोहेरेंट सोर्स। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है कि द टू सोर्सेज आर परफेक्टली कोहेरेंट इफ दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम वेव फॉर्म या सेम वेवलेंथ। तो ऐसे सोर्सेज जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो, कांस्टेंट वेव फॉर्म हो, कांस्टेंट वेवलेंथ हो, इस तरीके के सोर्सेज को हम क्या बोल देते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। इज इट करेक्ट? नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट की हम बात करेंगे। कोहेरेंस एक आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ वेव होती है जो कि स्टेशनरी इंटरफेरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्या बोला हमने? कोहेरेंस जो होता है, कोहेरेंस इज एन आइडियल प्रॉपर्टी। लिखते चलो भी, कोहेरेंस इज एन आइडियल प्रॉपर्टी। कोहेरेंस इज एन एक अपने आप में आइडियल प्रॉपर्टी होती है। ओके, प्रॉपर्टी किसकी होती है? वेव्स की होती है, जो कि एनेबल करता है। प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स लिख सकते हो, वेव्स लिख सकते हो, दैट enables आपका स्टेशनरी इंटरफेरेंस, that enables stationary interference। लिख सकते हो अपनी कॉपी में, that enables stationary interference, stationary interference। ये कुछ नोट पॉइंट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, कुछ नोट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी रैंडम। तो पहला आपके पास नोट पॉइंट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, coherent sources emit light with frequency या with frequent and random changes of phase between the photons। फटाफट से लिखिएगा, coherent sources emit light with frequent and random changes of phase between the photons। Is it correct? नेक्स्ट नोट पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से लिखते रहिएगा। नेक्स्ट लिखिए फटाफट से, टंजिस्टन फिलामेंट लेंस एंड ऑर्डिनरी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एमिट द कोहेरेंट लाइट। जो आपकी टंजिस्टन फिलामेंट लैंप्स होती हैं, ओके, टंजिस्टन फिलामेंट लैंप्स, और दूसरी आपसे बात करिए ऑर्डिनरी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट या ट्यूब एमिट कोहेरेंट लाइट। और लास्ट और अंतिम पॉइंट, जो कन्वेंशनल आपके लाइट सोर्सेज होते हैं, ओके, या कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज आर इनकोहेरेंट सोर्स। कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज आर कॉल्ड कन्वेंशनल light sources are incoherent sources। अभी लिखते चलो, अभी केवल लिखते चलो इसको। कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज आर इन, व्हाट आर कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज? जो आपके नेचुरल स्रोत होते हैं, इट कैन बी कैंडल, इट कैन बी दिया एंड सो ऑन, लैंप वगैरह, जो भी आपके नेचुरल सोर्सेज दैट आर कॉल्ड कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज, जो कि होते हैं आपके पास कैसे होते हैं? कोहेरेंट। और इसके प्रीवियसली पॉइंट हमने आपको बात की थी, जो टंजिस्टन फिलामेंट लैंप्स एंड ऑर्डिनरी फ्लोरोसेंट ट्यूब, ओके, एमिट द कोहेरेंट लाइट। जो आपकी टंजिस्टन वाली लैंप हो गई और दूसरी आपकी ट्यूब लाइट वगैरह, जो भी आपकी ट्यूब लाइट्स वगैरह होती हैं, सारे के सारे ये कैसे होते हैं? कोहेरेंट सोर्स होते हैं। कैसे सोर्स होते हैं? कोहेरेंट सोर्स होते हैं। इज इट करेक्ट? नाउ आगे बातचीत करते हैं, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए कंडीशन, जो भी आपका इंटरफेरेंस की कंडीशन, और आगे जितनी आपकी चीजें बची हैं, अभी 2-3 चीजें बहुत बची हैं आपकी, लगभग मैं मानता हूँ 1 या 2 से वीडियो लेक्चर में आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खत्म होने को आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को इतना ही करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, और पीडीएफ आपकी बिल्कुल प्रॉपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, इस पूरी की पूरी बातें जो भी हमने आपसे आज डिस्कस करी हैं। तो चलिए फिर, थैंक यू।